इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आज करवाएँ, कल करवाएँ। अब ये अपने अपने ख़ास किस्म के अगर नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वही मसला होगा कि आप अपने मर्ज़ी की हुकूमत तो ले आएँगे, इश्यूज़ कौन रिज़ॉल्व करे? जी। नहीं, फारूकी का भी यही कहना है कि असल तो मसला इश्यूज़ का है। मैं भी ये कहता क्या आप वापस वो लोगों को ले आएँगे, जो थे यहाँ पे, किसी और शक्ल में, किसी और तादाद में? पीटीआई भी आ जाएगी, कोई 30, 35, 40 सीटें लेके, चलें। तो क्या करेंगे? क्या ज्यादा इनके पास कोई विज़न है? इफ्तिखार साहब, पीटीआई को तो लोग ऑब्जर्वर्स तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई का इस वक्त जो है वो सिक्का चल रहा है, और अगर इमरान खान जेल में कहाँ भी पे कहाँ पे चल रहा है? वो कह रहे नहीं, हैं कि इस अब वक्त नहीं अवाम में। रज़ा साहब, मैं हर सियासी पार्टी का एहतराम करता हूँ, क्योंकि सियासी पार्टी होती है ना। जी। मैंने तो दे दी उनको 30-40 सीटें दे दी और क्या चाहते हैं? ये भी मिल गई तो बड़ी बात है। जी। जी। तो देखें रज़ा, इस मुल्क में सियासी पार्टियाँ मान जाएँ कि वो नाकाम हो गई हैं, ख़्वाह वो पीटीआई है, ख़्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ख़्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। इनके एमएनएज़ होते हैं धड़ों के साथ आते हैं। मेरी बरादरी है, मेरा एक धड़ा है, मैं पीटीआई में चला गया, इलेक्ट हो गया। मैंने पीटीआई छोड़ दी, पीपल्स पार्टी में चला गया, इलेक्ट हो गया। एक लिस्ट तो बनाएँ किसी दिन संजीदगी से बैठ के आप। एक प्रोग्राम आपको चाहिए इस पे करना, आप हो, फौजिया हो, और और फौजिया को मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि वो इलेक्शंस को काफ़ी उसके पास मटीरियल है। ज़रा एक लिस्ट तो बनाएँ कि पिछली 3 पार्लियामेंटेरियन जो थे, 3 पार्लियामेंट्स में कौन-कौन पार्लियामेंटेरियन थे? उन्हीं पर आप आपके लोग आएँगे ना। हम्म। जो आखिर तजुर्बा है वो तो इमरान खान ने किया ना। तो 2-4 लोगों को उसने वोट नए लोगों को दिए अपना खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे एक लड़का है जो हमारे मुँह पे पता नहीं कितने अरब या कितने खरब रुपया मारना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कौन सी नई गिराफत, परवेज़ खट्टर कोई नई गिराफत तो नहीं है। तो मसला ये है कि इस कौन-सी पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं? मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि पार्लियामेंट ने 15 साल से अपना रोल प्ले नहीं किया। वो बिल्कुल लातल्लुक़ हो गए, वो सिर्फ़ इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अपने ओहदों को इस्तेमाल करके अपने इलाकों में अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए। मुझे बताएँ उनमें से कितने लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कभी कोई तकरीर भी की है? जी, नहीं नहीं की, नहीं नहीं, की। कोई कोई तजवीज़ पेश की है? मुझे बता दें। अच्छा, फिर जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो फिर कहा जाता है कि यार तुम भी दूसरों की ज़ुबान बोल रहे हो। भाई मैं किसी की ज़ुबान नहीं बोल रहा, मैं डेमोक्रेसी को की हिमायत वैसे ही करता हूँ जिस तरह जावेद फ़ारूकी करता है। लेकिन हम क्या करें? क्या हम हकीकतों से आँखें बंद कर लें? जो जो हकीकतें हैं ज़मीनी, उसको ना मानें, उनको तस्लीम ना करें, क्योंकि हम जमहूरियत के हामी हैं। नहीं भाई, अब जो भी जमहूरियत की बात करता है, एक तो उनको खुदा के वास्ते एक विज़न देना पड़ेगा पाकिस्तान की कौम को, इस सारी सूरत-ए-हाल से गंभीर से निकलने के लिए। अगर नहीं दिया, तो ये इसलिए ये इथियोपिया की बात तारीफ़ कर रहा था ना, हमें शायद कोई और मुल्क भी देखना पड़े फिर, और इसको जी। काफ़ी मुल्क मिल जाएँगे इथियोपिया से बेहतर। देखिए, खुदा का जी। वास्ता है, वी आर नॉट सीरियस। देखो, जिस मुल्क के अंदर छोटी रेलवे लाइन को आप उतार के बेच देते हो, जिस मुल्क के अंदर आपकी हवाई सर्विस को बैरून मुल्क जाने से 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 2 साल हो गए हैं, और रोक दिया गया है। आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं, आप उनको लोगों को देना चाहते हो, थोक के भाव से। अब आप क्या-क्या और लोगों को देंगे? एयरपोर्ट आपने दे दिए, सड़कें आपने दे दी, क्या और देना है? ये देगा आगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं करो। ज़राअत के अंदर कोई ब्रेक थ्रू नहीं करोगे कि हम जो एडिबल ऑयल है, ये हम खुद भी पैदा कर लें। 1 साल में इतना, अगले साल इतना, उससे अगले साल इतना, उससे अगले साल इतना। और हम जो गंदम उगाने वाले हैं, हम गंदम बाहर से मँगवा रहे हैं। कौन मँगवा रहा है? मैं मँगवा रहा हूँ। जी, 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 ये जो ऐसी बात चीनी है। अब जो चीनी के लिए जो अब चीनी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं बाहर से मँगवाने की, मुफ़्त में आएगी चीनी। नहीं जी, उसके लिए मुफ्त एक तो में। पैसे देंगे। हाँ, लेकिन देखे ना, पिछली बार इन्होंने ये किया कि चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, क्योंकि पैसे बनाने थे, कोई बक्स मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, डॉलर्स में पेमेंट्स होती हैं। और अब ये हुआ कि पहले एक्सपोर्ट करके अब इंपोर्ट की जा रही है महंगे दामों पे, यहीं अवाम पे रुक को जाओ। दी जाएगी। रज़ा यहीं पे रुक जाओ। नाउ यू आर आप मेरे मुकदमे को मज़बूत कर रहे जी, इसीलिए इसीलिए हैं। कह रज़ा, रहा हूँ। मेरा मुकदमा किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी ए और बी, सी के खिलाफ नहीं। मेरा मुकदमा सिस्टम के खिलाफ। जी। और सिस्टम को रज़ा आपने नहीं बदलना, मैंने नहीं बदलना, आप और मैं सिर्फ वोट दे सकते हैं, किसी ए को और बी को।
अब जिनको हम वोट देते हैं उनको सिस्टम बदलना है। और मैंने कहा कि अगर आप पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट देख लें 15 साल की, तो मुझे उनकी मौजूदगी में सिस्टम में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आती। अब मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बता दो। ये आप पढ़े रास्ता लिखे आदमी हो, बैरूने मुल्क में रहते हो, पढ़े लिखे लोगों से आपका इंटरेक्शन भी होता है, हम फिर करें क्या? आज आपको ये एहसास हो रहा है कि हमें लोगों को कम जो होता है सूद, उस पे कर्जे देने चाहिए कि लोग अपने सोलर पैनल लगा सकें। तो सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छोटे से छोटा घर घर जो है वो 30-40 लाख का बनता है। उस 30-40 लाख के घर में अगर 5-1 लाख रुपया सोलर पे लगा दिया जाए, तो जिस वक्त वो घर बन रहा होता है तब उस वक्त उस इंसान की कैपेसिटी होती है। तो आपने ये काम उस वक्त नहीं करना था, चाहिए था जब आप लगा रहे थे कायदे आजम सोलर। जी 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 जी, मैं इस बिल्कुल। पे क्या बात आपसे मैं क्या बात करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी जिम्मेदारी इस निगरान हुकूमत पर डाल दूं? नहीं मैं ऐसा नहीं, नहीं कर सकता। जी रजा ऐसा ही। इतना नहीं है, रजा इतना आसानी, आई एम सॉरी, इसमें कोई मजे की बात नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, दिस आप इज द रियलिटी। इफ्तिखार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोलर की कैंपेन भी नहीं हुई और मराहत मिलती हैं। देखिए, बांग्लादेश हमारे नेबरहुड में है, वो उधर जा रहे हैं, यूरोप के कई ममालिक जा चुके हैं इसके रिलायंस खत्म करे, लेकिन हमारे यहाँ वो विजन और प्लानिंग तो है नहीं। लेकिन अब आते हैं सियासत की तरफ, तो आप कैसा देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, मैंने तो ये देखा है टीवी से और सोशल मीडिया से कि इसकी जो मौजूदा इस वक्त इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पर डाली जा रही है कि उनकी जो कि हुकूमत ने जाते जाते आईएमएफ से मायदा किया, शराइत कबूल की, तो बहुत ज्यादा जो है फोकस वहां पे जा रहा है। और यकीनन आपने भी देखा होगा, सुना होगा, लोग बात करते हैं, अगरचे आपने कहा कि बड़ा पुराना मामला, लॉन्ग टर्म मसला है, लेकिन अवाम की मेमोरी तो उसी तरह होती है कि जो वो जिन हालात से गुजरे होते हैं, जो उन्होंने माजी करीब में देखा होता है, वो उसी पर फिर स्टक हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए, इज़हार ख्याल करें। मैं आपसे इत्तेफाक करता जी हूँ, लोग आज में रहना चाहते हैं, लोग गुजरे हुए कल में नहीं रहना चाहते, लोग आने बिल्कुल वाले दिन को देखते हैं। आई एग्री विद यू। लेकिन बिल्कुल। इसमें भी तो कोताही नहीं की है ना। क्या इन्होंने कभी पाकिस्तान के अवाम को जो मुआहदा है आईएमएफ का, हाँ उसकी जी। जुजियात बताने की कोशिश की? अगर जी की तो कौन सा प्रोग्राम टेलीविजन पे चलाया गया? कौन सही। से पूरे मुल्क में मुज़ाकरे किए गए? कौन से पूरे मुल्क में प्रेजेंटेशन दी गई? लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए किन यूनिवर्सिटियों में जाके तकारीर की गई? किन कॉलेजों में गए? किन जी इदारों में गए? इन सियासी पार्टियों का क्या रोल होता है? सियासी पार्टियां एजुकेट करती हैं। तो किस सही। सियासी पार्टी ने एजुकेट किया जी कि आईएमएफ की शराइ के? मैं ये कह देना कि ए ने गलत साइन कर दिए, ठीक है जी, उसने गलत साइन कर दिए। आप ये तो बताएं उसने गलत साइन कैसे किए हैं, कहाँ किए हैं और कब किए हैं? ये किसने जी बताना था? तो अगर ये बताया होता तो इतना लोगों में गम गुस्सा ना होता। लोगों में गम गुस्सा अगर शहबाज के खिलाफ है तो वो किसी हद तक जायज है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं उन चीजों पे जो जिनकी गहराई को हम जानते नहीं, लेकिन अपेरेंटली जो नजर आता है हम उस पर यकीन करते हैं। अपेरेंटली ये है कि लोगों को नुकसान हुआ। अब तो खुद कहते हैं वो इसाक डार साहब कि हमने रियासत को बचा लिया और अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया। जी जी अब जी। तो इसका कोई ना कोई खमियाजा तो भुगतेंगे। 10-1% वोट इनका जो है ये एरोड होगा। ये एक बहुत जनरलाइज किस्म की मैं स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ, नॉट इसके पीछे कुछ साइंसी तज्जिया अभी तक नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ गली में, बाजार में, मोहल्ले में, लगता है कि 10% इनका वोट बैंक डिस्टर्ब होगा।